आज के वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम लोग आप लोगों से कहना चाहते हैं कि ब्लडी सत्य की दुनिया का आज वाला वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। उसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हम लोगों ने बहुत मेहनत से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग वीडियो बनाए हैं। सरप्राइज़ मिलेगा आप लोगों को, जाके देखो तो सही। चलिए अब आज की इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने लेकर आ गए हैं आज से 60 साल पहले घटी बनारसी दास जी और उनकी पत्नी के साथ घटी हुई एक ऐसी अजीबोगरीब घटना की कहानी जिसे सुनकर ना आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। इतनी ज़्यादा डरावनी घटना है ना यार। बिना सस्पेंस खोले शुरू से शुरुआत करते हैं। जिया की जुबानी जानते हैं कि यह घटना किसके साथ, कैसे, कब और कहां पर घटी थी। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि ये स्टोरी किसने लिख के भेजा है। ये स्टोरी गोल्डी नाम के लड़के ने लिख के भेजा है। उसके दादाजी और दादी जी के साथ ये घटना आज से 60 साल पहले घटी थी, जब उन्होंने इमेजिन भी नहीं किया था कि मतलब हम कहीं जा रहे हैं और इतनी छोटी सी बात से कुछ इतना बड़ा हमारी जिंदगी में उथल पुथल आ सकता है। बिना सस्पेंस खोले अपन एकदम स्टार्टिंग जानते हैं कि दादाजी दादी जी क्या करते थे और किस सिचुएशन में उनके साथ ये घटना घटी। अब जो ये बनारसी दास जी थे, 60 साल पहले क्या था कि वो ना पहलवान थे। उस टाइम पे पहलवानी करते थे, तो उनके पहलवानी करने की वजह से पूरे उनके गांव में और बाहर के भी कुछ जो गांव थे वहां पे उनकी इज्जत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो जो पहलवान थे एकदम स्ट्रॉन्ग और रियल पहलवान थे और हर मैच वो जीतते थे, ऐसा वाला था उनका। तो उनकी जिंदगी बहुत अच्छी खासी ऐसी कट रही थी। उनकी जो वाइफ थी वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी उनको। जब भी पहलवानी के लिए जाते थे अच्छा खासा खिलाना पिलाना, सब कुछ का ध्यान रखना, और उनकी इज्जत तो थी ही गाँव में हर जगह। तो लोग उनके घर पे आए दिन आया भी करते थे उनको देखने के लिए। बहुत फेमस आदमी थे, पहलवान थे, इसकी वजह से इनकी ज़िंदगी ऐसे ही कट रही थी। कुछ टाइम से ना इनको कोई ऐसा मैच मिला नहीं था, तो सोच रहे थे कि यार बहुत टाइम से कोई मैच नहीं मिला है और पहलवानी करना तो है मुझे, बहुत टाइम से करा नहीं हो, तो थोड़ा सा अलग सा फील हो रहा है, थोड़ा सा बोर लग रहा है। क्योंकि जो लोग अपना काम करते ना कुछ टाइम से नहीं करते वो पागल होने लगते ऐसे टाइम पे। तभी उन्हें अचानक से खबर मिलती है कि इनके गाँव से 30 किलोमीटर दूर एक गाँव है जहाँ पे बहुत बड़ा मैच रखा गया है। बहुत बड़ा मैच, जहाँ पे जो पहलवान आने वाला है वो बहुत फेमस और स्ट्रॉन्ग पहलवान है, उसके साथ मैच होने वाला है। और मैच के बाद जो प्राइज मिलने वाली है वो भी बहुत बड़ी प्राइज है। तो ये बहुत खुश होते हैं, सोचते हैं इसमें तो मुझे पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। इसके लिए ये खबर भेजते हैं कि मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ सारी चीज़ें। तो वो लोग भी बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो आप भी कर सकते हो। उसके बाद बनारसी दास जी सोचते हैं कि यार वो गाँव तो दूर है, हमारे गाँव से 30 किलोमीटर दूर है। अगर हम सेम डे के लिए निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा थकान हो जाएगी, और थकान होने की वजह से मैच भी मैं अच्छे से नहीं कर पाऊँगा। तो एक काम करते हैं, अब मैं ना 1-2 दिन पहले ही निकल जाता हूँ। तभी उनकी वाइफ जी बोलती हैं कि यार आप जा रहे हो 2 दिन पहले तो मैं भी आपके साथ चल लेती हूँ। तो वो बोलती है कि तुम क्या करोगे चल के। तो वो बोलती है उनकी वाइफ कि अपने ना रिश्तेदार रहते हैं उस गांव में, याद करो दूर के रिश्तेदार हैं लेकिन अपने साथ उनका रिलेशन बहुत अच्छा है, तो मैं उनके घर पे रह लूँगी, उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा और आप अपना मैच कर लेना और उसके बाद फिर अपन साथ में ही घर वापस लौट आएंगे। तो ये बनारसी दास जी बोलते हैं अच्छा ठीक है चलो तुम्हारा इतना मन है तो चल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये लोग अभी मैच अगले हफ्ते आने वाला था, अगले हफ्ते से पहले बहुत सारी तैयारी कर रहे थे। और उसके बाद डेट आता है उनके वहां पे जाने के 2 दिन पहले का। अभी वो सोचते हैं कि 2 दिन पहले तो हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन अगर हम दिन में निकलेंगे तो पूरा दिन बैलगाड़ी चलानी पड़ेगी, पूरे दिन, और धूप ऊप में, गर्मी का टाइम था, धूप ऊप में बहुत हालत खराब हो जाएगी। एक काम करते हैं अपन रात के टाइम में निकलते हैं, ऐसा वो सोचते हैं। पहलवान थे, किसी भी चीज से, कोई भी चोरों चक्कर या किसी भी भूत बात से डरते ही नहीं थे। वैसे लोग बहुत कम डरते थे, उस टाइम वाले लोग तो वैसे भी स्ट्रांग होते थे। तो सोचते हैं कि आज हम लोग रात में ही निकल जाते। अपनी वाइफ से बोलते हैं कि काम करो तुम, कुछ थोड़ा बहुत खाना वाना बनाओ, पैक करो, और हम लोग रात में ही निकल जाते हैं। तो उनकी वाइफ जी बोलती हैं कि रात में आप मतलब निकलना सही रहेगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो इतना दूर जाना, 30 किलोमीटर दूर, और इतना आसान भी नहीं उतना दूर रात में जाना। तो बोलते हैं बनारसी दास जी कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, तुम खाना वाना पैक करो और हम आज रात में ही 10 बजे करीब निकल जाएंगे घर से।
ये सिर्फ 2 ही थे फैमिली में और कोई नहीं था। तो ये सोचते हैं कि हम लोग निकल जाते हैं और 10 सवा 10 बजे के करीब अपना सब सामान वामान लेके अपनी बैलगाड़ी निकालते हैं और अपने गांव से निकल जाते हैं उस गांव में जाने के लिए। उस टाइम पे बैलगाड़ी बहुत कॉमन हुआ करता था। जो भी लोग होते थे बैलगाड़ी से ट्रैवल करते थे, कितना भी दूर का डिस्टेंस हो या नज़दीक का डिस्टेंस हो, लोग उससे ही जाया करते थे। और उनका जो गाँव का रास्ता था वो भी बहुत ऊबड़ खाबड़ था और कच्चा रास्ता था, वैसा वाला था। तो धीरे धीरे करके बैल चला रहे थे, बैल को ज्यादा तेज नहीं चला रहे थे। फिर सोचते हैं कोई बात नहीं, रात भर चलाएंगे तो सुबह सुबह तक 4-5 बजे तक पहुंच ही जाएंगे। 30 किलोमीटर का डिस्टेंस इतना दूर भी नहीं है। तो ये लोग आराम आराम से उस रास्ते से जा रहे होते हैं, अपने बैल को भी ज्यादा कष्ट ना देते हुए धीरे 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 करके जा रहे होते हैं। ये लोग आधा दूर का डिस्टेंस अभी तय किए ही थे, मतलब आधा दूर मतलब 15 किलोमीटर हो गया था, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बचा था। उसी टाइम पे उनको अचानक से किसी के बहुत जोर से उन दोनों के नाम लेने की आवाज सुनाई देती है। तो बनारसी दास जी बहुत शॉक्ड हो जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी पत्नी सब पीछे मुड़ के देखने वाली होती हैं, वो ऐसे रोकते हैं और ऐसे बोलते हैं, नहीं पीछे मुड़ के मत देखना। क्योंकि भले ही वो नहीं डरते थे भूत प्रेत से या किसी भी इंसान से, किसी भी चीज से, लेकिन मानते तो थे ना वो। और उनको ऐसा लगता है कि जो भी आवाज है ये, और इस गांव में और इतना दूर और ऐसे सुनसान एरिया में हमको कौन पहचान रहा है और कौन चिल्ला रहा है हमारे नाम से, और दोनों का नाम एक साथ कौन लेके बुला रहा है। ये तो बहुत शॉकिंग है और बहुत अलग है। इसके लिए तुम पीछे मुड़ के मत देखो, चुपचाप जैसे भी हो वैसे आगे देखते हुए चलो, और जो भी चीजें हो रही है हर चीज ऐसे इग्नोर करते हुए चलो। तो ऐसा ही ये लोग करते करते, और जैसे ही 1.5 किलोमीटर आगे निकले, वैसे ही अचानक से उनकी जो वाइफ थी उनको एक ना रिंग दिखाई देता है रास्ते पे, एकदम चमकता हुआ रिंग। वो सोचती है कि यार इतना सुंदर चमकता हुआ रिंग, रात में जो चांदनी रात थी उसमें अलग ही चमचमा रहा था। सोचती इतना बड़ा रिंग और वो भी सोने का दिखाई दे रहा है, किसने रोड पे फेंक के रखा है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है, बनारसी दास जी को, एक काम करिए आप बैलगाड़ी रोकिए। वो बोलते क्या हुआ भाई क्या हुआ? बोलते रुकिए ना आप इतना सवाल क्यों करते हैं। तो वो रोकते हैं, बैलगाड़ी रोकते हैं बनारसी दास जी। वो उतर के जाती हैं और वहां से जो रिंग चमकता हुआ दिखाई दे रहा था उसको उठा लेती हैं और आके बैठ जाती है बैलगाड़ी के ऊपर। तो बनारसी दास जी बोलते हैं ये तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें ऐसे रोड पे पड़ी हुई कोई भी चीज नहीं उठानी चाहिए थी, और खास करके सोना चांदी जो होता है, ये सब चीजें वस्तुएं होती हैं, उनको नहीं उठानी चाहिए। तुम क्यों उठाई हो? लेकिन वो कुछ भी नहीं सुनती हैं। बोलती है कि आप ना इतना अंधविश्वास में मत बिलीव करो और इतना सब कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होगा, मैं ले ली हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। किसी को गिर गया होगा बाई चांस, अब वो तो लेने आएगा नहीं, और किसी और के हाथ लगे इससे अच्छा मेरे हाथ लग गया, मैंने ले ली, इसमें कौन सी बड़ी बात है। वो रिंग लेती हैं और देखते देखते आराम से चलने लगती हैं। बैलगाड़ी चलाते 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 ये लोग सुबह के 4, साढ़े 4-5 बजे करीब उस गांव में पहुंच जाते हैं जिस गांव में इनका पहलवानी का मैच था। उस गांव में पहुंचते हैं, उसके बाद ये लोग अपने रिश्तेदार का घर का वो बजाते हैं, दरवाजा बजाते हैं। रिश्तेदार लोगों को पता नहीं था कि ये आने वाले हैं। रिश्तेदार लोग देख के शॉक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और खुश भी होते हैं, अरे वाह तुम लोग आ गए, मतलब पता ही नहीं था तुम लोग आने वाले हो। और उस टाइम पे लोगों को कैसे पता चलेगा? चिट्ठी लिखते थे। हाँ, फोन तो कुछ था नहीं, चिट्ठी लिखेंगे। तो अभी सोचे कि चिट्ठी क्या लिखना, इतना दूर भी नहीं है और 2 दिन के लिए तो जाना है, इसमें चिट्ठी लेके क्या जाना है। जाएंगे 2 दिन रहेंगे और अपना मैच वैच करके वापस आ जाएंगे। तो रिश्तेदार लोग बहुत खुश होते हैं, वेलकम करते हैं। जब ये लोग घर में जैसे ही घुसती है ना, ये इनकी वाइफ बनारसी दास जी की, जैसे ही घर में घुसती हैं बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं, बहुत जोर जोर से। और जितने लोग थे ना उस घर में, सबको जोर जोर से गाली देने लगती हैं। तो बनारसी दास जी शॉक्ड हो जाते हैं, सोचते हैं कि ये सबको गाली क्यों देने लगी। वो ऐसा पकड़ के चुप चुप हो जाओ, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, गाली क्यों दे रही हो। और उस घर की वो बहू लगते थे रिश्ते में, तो सब लोग शॉक्ड होते कि ये बहू हमको गाली क्यों दे रही है। और वो भी बोलते हैं यार गाली क्यों, चुप रहो ना। वो उनको भी गाली देना स्टार्ट कर देती हैं, अपने हस्बैंड को भी। उस वक्त पे जो औरतें अपने हस्बैंड का नाम नहीं लेती थी, वो सबको गाली देना स्टार्ट कर देती हैं और जोर जोर से गाली देने लगते हैं। अपना सिर पकड़ के ऐसे दीवार पे पीटने लगती है जोर जोर से, और उसके बाद अपने बाल उखाड़ लगते, खुद को चाटा मारना स्टार्ट कर देती हैं, एकदम पागल वाली हरकत करनी स्टार्ट कर देती हैं। सबको लगता है कि ये क्या हो गया, ऐसी हरकत क्यों कर रही है। और अजीब सा चिल्लाने लगती है। उनकी जो आवाज़ थी ना बहुत अजीबोगरीब लग रही, जैसे कि उनकी आवाज़ नहीं है, वो किसी और की आवाज़ है। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही होती हैं, ऐसा लग रहा है अपना चिल्ला चिल्ला अपना गला फाड़ लेंगी, इतनी ज़ोर से चिल्ला रही होती हैं। सब लोग उनको पकड़ते हैं, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। सब लोग बहुत डर जाते हैं कि आखिर इसको हुआ
हुआ तो हुआ क्या, उनके घर पे गंगा जल था, लाके बॉडी पे थोड़ा छिड़कते हैं, उसके बाद थोड़ी सी शांत होती है, लेकिन वैसे ही चिल्ला रही है, ऐसा कर रही है, पूरे बाल वाल खुले उनके, और खुद को मार मार के पूरा फेस वे सब लाल कर ली थी, और अजीबोगरीब आवाज में वैसे ही कर रही है। सब लोग पकड़े हुए कि जैसे ही हम छोड़ेंगे वापस से खुद को मारना स्टार्ट कर लेगी या किसी और को मार सकती है। और घर वाले जो रिश्तेदार लोग थे वो समझ जाते हैं कि ये रास्ते में आ रही थी, और रास्ते में आते आते कुछ तो ऐसी प्रेत आत्मा है या कुछ तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी है जो इसको पजेस कर ली है, इसके ऊपर हावी हो गई है। क्योंकि ऐसा होता था रात के टाइम में, ऐसे बाहर बहुत कम घूमते थे उस टाइम पे लोग, और जो बाहर घूमते सुनसान जगहों पे उनको बहुत सारी चीज़ें पोजेस कर लेती थी। आजकल थोड़ा नॉर्मल नहीं, यानी पहले बहुत नॉर्मल था ये सब कुछ, तो उनके घर वाले लोग विश्वास करते थे भूत प्रेत पे, इसीलिए उसी टाइम पे उनके ही घर के रिश्तेदार जो थे, उनके घर का कोई आदमी जाता है, उनके गाँव में एक बाबा जी रहते थे, उस बाबा जी को बुलाया जाता है, बाबा जी आते से ही बोल देते हैं, ये क्या कर दिया, इसको फुंकरी चुड़ैल ने जकड़ लिया है। सब लोग सोचते हैं फुंकरी चुड़ैल कौन है, ये क्या है, सब लोग शॉक जाते हैं और डर भी जाते हैं। बाबा जी बोलते हैं, इस चुड़ैल को इतने हल्के में मत लो, ये जो चुड़ैल है जब पकड़ती है ना, इंसान को खत्म करके ही छोड़ती है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं पकड़ती है, ये तो पहले आवाज देती है, या तो ये खुद किसी वस्तु में कन्वर्ट हो जाती है, कोई वस्तु बन जाएगी, अगर तुम उस वस्तु को हाथ लगाओगे तो वो तुमको पजेस करेगी। तो दादाजी बोलते हैं, यानी कि ये बनारसी दास जी, कि लेकिन हमने तो किसी भी आवाज़ पे पीछे मुड़ के नहीं देखा, कुछ आवाज़ आई थी हमको हमारे नाम से बुलाने की, लेकिन हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बाबा जी बोलते हैं, तुम ढंग से याद करो, ठीक से याद करने की कोशिश करो, क्या तुम लोगों ने कोई वस्तु को हाथ लगाया था रास्ते में आते आते? तो बनारसी दास जी बोलते हैं कि हाँ, हमारी वाइफ ने एक अंगूठी पड़ी हुई थी बीच रोड पे, उसको उठाया था। बाबा जी बोलते हैं, जल्दी से उस अंगूठी को लेके आओ, जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी लेके आओ, कहाँ है वो अंगूठी? तो बोलते हैं बनारसी दास जी कि हो सकता है झोला में रखी होगी, उसके हाथ में तो दिख नहीं रहा है। झोला वाला से निकालते हैं तो वो अंगूठी दिखाई देती है। पंडित जी देखते से बोल देते हैं, हाँ, ये जो अंगूठी तुम लोग दिखाई दे रहे नॉर्मल, ये अंगूठी नहीं है, ये फुंकरी चुड़ैल है। सब लोग बोलते हैं, अंगूठी नहीं है, फुंकरी चुड़ैल है, ये क्या है? जो बाबा जी थे वो उस अंगूठी को पकड़ते हैं और एक नींबू मांगते, घर से नींबू आता है, नींबू का एक टुकड़ा करते हैं और नींबू के टुकड़े में उसको अंगूठी को ठूसते हैं और बाहर जाके बहुत दूर खेत में फेंक देते हैं और बोलते हैं, कुछ भी हो जाए तुम लोग उस अंगूठी की तरफ मत देखना और वहां पे कभी जाना मत उठाने के लिए। लेकिन जो वो थी ना, जो बनारसी दास जी की वाइफ, वो होश में नहीं आ रही थी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत उनके दिमाग पे हावी हो गई थी। 2-3 घंटे बाद होश में आती हैं और जो बाबा जी थे कुछ भभूति वगैरह देते हैं, बोलते हैं कि ये दिन में 2 बार कम से कम 7 दिन तक इनको खिलाओ। और आज की बात तुम लोग सोच लो और समझ लो, कुछ भी हो जाए, रास्ते पे पड़ी हुई कोई भी चीज को हाथ मत लगाना, खास कर कोई भी ज्वेलरी, क्योंकि जो फुंकरी चुड़ैल है वो ज्वेलरी के रूप में अपने आप को रोड पे ऐसे रखती है और कोई इंसान अट्रैक्ट होके जाता है, उसको उठाता है, उसके बाद उसको वो जकड़ लेती है, लोगों को लालच देती है, लालच देती है। और सब लोग और बोलते हैं कि नींबू से कैसे मतलब खत्म हो गई है। तो बाबा जी बताते हैं कि जो नींबू होता है ना, उससे ये लोग बहुत ज्यादा डरती हैं। जो नींबू का टुकड़ा हो या नींबू जो भी हो, उससे इतना ज्यादा डरती हैं वो लोग कि वो नींबू को ना अपने आसपास भी देख के वहां से भटक नहीं सकती। इसीलिए मैंने नींबू के टुकड़े में उस अंगूठी को ठूसा और दूर फेंका। पता है, ये जो बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कभी ना कभी ऐसा किए होंगे। हाँ। किसी को कुछ ज्वेलरी मिल गई, किसी को पायल मिल गई, किसी को कुछ सोने का कुछ गिरा हुआ मिल गया, लोग उठा ही लेते हैं। हाँ। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ये सारी चीज़ भी बड़े खतरनाक तरीके से भूतिया घटना का रूप ले सकती है। वही तो सोचो, उसके बाद जाके मतलब उनकी पहलवानी का जो उनका मैच था वो किए और लकीली बनारसी दास जी वो जीत भी गए। जो भी प्राइस था वो बहुत बड़ा था। उसके बाद खुशी खुशी ये लोग अपने गांव वापस गए 2 दिन बाद, 2-3 दिन रह के। लेकिन जो उनकी वाइफ थी, उनकी हालत तो खराब थी, उनको ठीक होने में लगभग 1 महीने लग गए थे। चलो ठीक हो गई, अच्छी बात है। और कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। इसी एक कोट के साथ हम लोग इस वीडियो का भी अंत करते हैं।
अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोग के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।